हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 8 की पहली हेडिंग अपचयोपचय अभिक्रियाएं। अपचयोपचय अभिक्रियाएं अर्थात रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। मूल रूप से ऑक्सीकरण शब्द, जो ऑक्सीकरण शब्द है, ऑक्सीडेशन टर्म है, का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता था। ठीक है, तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन से संयोग के लिए ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता था। वायुमंडल में लगभग 20% डाई ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बहुत से तत्व इससे संयोग कर लेते हैं। ठीक है, मूल रूप से ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग जो है तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता था। वायुमंडल में लगभग 20% डाई ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बहुत से तत्व इससे संयोग कर लेते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर तत्व सामान्य रूप से ऑक्साइड रूप में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वायुमंडल में लगभग 20% डाई ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बहुत से तत्व इससे संयोग कर लेते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर तत्व जो हैं सामान्य रूप से ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्सीकरण की इस सीमित परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित अभिक्रियाओं को दर्शाया जा सकता है। जैसे 2mg सॉलिड प्लस O2 गैस बनेगा 2mgO सॉलिड। तो यह अभिक्रिया आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, अर्थात जब कहीं भी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में ऐड होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, अर्थात यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सल्फर जो है ऑक्सीजन से जुड़कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, यह भी एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो जब तत्व तथा यौगिक के ऑक्सीजन से संयोग होता है तो इसके लिए ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अभी जो आपने दो अभिक्रिया देखा जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए हैं, सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है, अर्थात समीकरण 8.1 और 8.2 में मैग्नीशियम तथा और सल्फर तत्वों का ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम और सल्फर तत्वों का ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीकरण हो जाता है। समान रूप से ऑक्सीजन से संयोग के कारण मीथेन का ऑक्सीकरण हो जाता है। समान रूप से ऑक्सीजन से संयोग के कारण मीथेन का भी ऑक्सीकरण हो जाता है। समीकरण देखें, यह आपका मीथेन गैस है, ऑक्सीजन से इसका संयोग होगा और मीथेन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन जो मीथेन है CH4 है, इस मीथेन के कार्बन से हाइड्रोजन अलग हो रहा है। मीथेन में CH4 से कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है और इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और यह हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से, ठीक है, क्योंकि दो अणु ऑक्सीजन लिए हुए हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जा रहा है एक अणु से और जल बना रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। ऑक्सीजन जो है वह कार्बन के हाइड्रोजन को हटा रहा है और उसके जगह पे खुद जुड़ जा रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यदि ध्यान से देखें तो यह जो अभिक्रिया 3 है में मीथेन में हाइड्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन आ गया है। मीथेन में हाइड्रोजन के जगह पे क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बना है। इससे रसायन शास्त्रियों को प्रेरणा मिली कि हाइड्रोजन के निष्कासन को ऑक्सीकरण कहा जाए। ठीक है, हाइड्रोजन के निष्कासन को क्या कहा जाए, ऑक्सीकरण कहा जाए। इस प्रकार ऑक्सीकरण पद को विस्तृत करके पदार्थ से हाइड्रोजन के निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। पदार्थ से हाइड्रोजन के निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। इससे पहले आप पढ़े थे कि तत्व या यौगिक से
ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, सल्फर डाइऑक्साइड बना था। ठीक है, फिर आपने थोड़ा सा संशोधन किया कि जिस तरह से तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीकरण कहा जाता है, उसी तरह से हाइड्रोजन का अलग होना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन के निष्कासन को ऑक्सीकरण कहा जाए। इस प्रकार ऑक्सीकरण पद को विस्तृत करके पदार्थ से हाइड्रोजन के निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में भी हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस ऑक्सीजन, बन रहा है सल्फर प्लस H2O। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इससे हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है और सल्फर बन रहा है, और यह हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिलकर जल बना रहा है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, अर्थात यह भी जो है हाइड्रोजन के निष्कासन के कारण यह भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। रसायन शास्त्रियों के ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि हुई वैसे वैसे उन अभिक्रियाओं जिनमें कि 8.1 से 8.4 की भांति ऑक्सीजन के अलावा अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्वों का समावेश होता है को वे ऑक्सीकरण कहने लगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रसायन शास्त्रियों के ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि हुई वैसे वैसे उन अभिक्रियाओं जिसमें आप 8.1 से 8.4 तक जो अभिक्रिया आप पढ़ें, जिसमें पहले मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, सल्फर से ऑक्सीजन जुड़कर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा था, समीकरण 3 में मीथेन से ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा था, और समीकरण 4 में हाइड्रोजन सल्फाइड से ऑक्सीजन जुड़कर सल्फर और जल बन रहा था। ठीक है, तो इन चारों समीकरण के अध्ययन के बाद रसायन शास्त्रियों के ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि हुई वैसे वैसे वे अभिक्रिया जिनमें 8.1 से 8.4 की भांति ऑक्सीजन के अलावा अन्य ऋण विद्युत तत्वों का समावेश होता है, वे भी ऑक्सीकरण कहने लगे। जैसे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीकरण कह रहे हैं, उसी तरह से ऑक्सीजन के अलावा जो है ऋण विद्युतीय तत्व का अगर समावेश होगा तो उसको भी ऑक्सीकरण कहने लगे। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण फ्लोरीन, क्लोरीन तथा सल्फर द्वारा निम्नलिखित अभिक्रियाओं में दर्शाया गया है। जैसे मैग्नीशियम का फ्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है, मैग्नीशियम फ्लोराइड बन रहा है, मैग्नीशियम का क्लोरीन से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सल्फर से मैग्नीशियम सल्फाइड बन रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के जगह पे दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व हैं जिनका एडिशन हो रहा है, अर्थात इन तीनों अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है ऋण विद्युतीय तत्व के कारण। जैसे ऑक्सीजन का ऐड होने के कारण ऑक्सीकरण हो रहा था, उसी तरह से ऑक्सीजन के जगह पे अगर दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व आते हैं तो उनका भी एडिशन होने से ऑक्सीकरण भी होगा, तब भी उसको हम ऑक्सीकरण ही कहेंगे, जैसे कि 5, 6 और 7 में। ठीक है, 8.5 से 8.7 तक की अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया समूह में शामिल करने पर रसायन शास्त्रियों को प्रेरित किया गया कि वे हाइड्रोजन जैसे अन्य धन विद्युत तत्व के निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहने लगे। जिस तरह से हाइड्रोजन के अलग होने को ऑक्सीकरण कहा जाता था, उसी तरह से हाइड्रोजन जैसे दूसरे जो धन विद्युत तत्व हैं अगर वो अलग हो रहे हैं तो उसको भी ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन जो है एक ऋण विद्युत तत्व है, ऑक्सीजन के जुड़ने को तत्व या यौगिक से ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरे ऋण विद्युत तत्व हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, इनके जुड़ने को भी ऑक्सीकरण कहे हैं। उसी तरह से आप पढ़े हैं कि हाइड्रोजन के अलग होने को ऑक्सीकरण कहेंगे। तो हाइड्रोजन जो है धन विद्युत तत्व है, तो हाइड्रोजन के अलावा अगर दूसरे धन विद्युत तत्व अलग हो रहे हैं तो उसको भी हम ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, रसायन शास्त्रियों को प्रेरित किया कि वे हाइड्रोजन जैसे अन्य धन विद्युत तत्व के निष्कासन को भी ऑक्सीकरण कहने लगे। इस प्रकार अभिक्रिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe6 हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बनेगा आपका, ठीक है, K3Fe6 + 2KOOH को धन विद्युत तत्व पोटेशियम के निष्कासन के कारण
यहाँ पे आप देख रहे हैं K4FeCN6 अभिकारक के रूप में है और उत्पाद के रूप में K3FeCN6 बन रहा है, अर्थात इसमें एक पोटेशियम क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, और वह पोटेशियम जो है OH से मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो पोटेशियम कैसा तत्व है? पोटेशियम जो है धन विद्युतीय तत्व है। जैसे हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व था, उसको अलग होने पर हमने ऑक्सीकरण कहा है, उसी तरह से यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम के निष्कासन को भी हम ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम के निष्कासन के कारण पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ऑक्सीकरण कह सकते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ऑक्सीकरण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व पोटेशियम अलग हो रहा है। सारांश में ऑक्सीकरण पद की परिभाषा हम कैसे देंगे? तो सारांश में अगर हमें ऑक्सीकरण की परिभाषा देना हो तो हम कहेंगे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश होना। ऑक्सीजन का हो या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश हो, या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब तक जो भी आपने उदाहरण के माध्यम से समझा ऑक्सीकरण के बारे में, उस आधार पे हम परिभाषा को दे सकते हैं ऑक्सीकरण की, कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या धन विद्युतीय तत्व का समावेश या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। पहले किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन माना जाता था। ठीक है, पहले जो है किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन अलग होना अपचयन माना जाता था, लेकिन आजकल अपचयन पद को विस्तृत करके पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन को, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन को या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व के समावेश को अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अपचयन की परिभाषा क्या होगी? तो अपचयन की परिभाषा आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन को, ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा है यह। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश हो रहा है, लेकिन अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होगा, या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का इसमें निष्कासन होता है ऑक्सीकरण में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? समावेश होगा, तो उसे क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का समावेश अपचयन कहलाता है। यह अपचयन की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो पहले किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन माना जाता था, लेकिन आजकल अपचयन पद को विस्तृत करके पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन को, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन को या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व के समावेश को अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा के अनुसार, उपरोक्त परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित अभिक्रियाएं जो हैं वे अपचयन की उदाहरण हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, गर्म कर रहे हैं, मरकरी और ऑक्सीजन बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं HgO से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, अर्थात यह ऑक्सीजन के अलग होने के कारण यह कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, अतः यह अपचयन की अभिक्रिया है। उसी तरह से फेरिक क्लोराइड प्लस H2 बन रहा है, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड प्लस HCl। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और उससे यहाँ से Cl जो निकल रहा है वह HCl के रूप में अलग हो रहा है। विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन का फेरिक क्लोराइड से निष्कासन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो था उसका निष्कासन हो रहा था, इसलिए यहाँ पे अपचयन है। उसी तरह से ऑक्सीजन के अलावा दूसरा विद्युत ऋणी तत्व है क्लोरीन। यहाँ पर FeCl3 से FeCl2 हो जा रहा है, अर्थात एक क्लोरीन का निष्कासन हो रहा है, अर्थात ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है,
अतः यह भी आपका अपचयन का उदाहरण है। ऋण विद्युत तत्व क्लोरीन का फेरिक क्लोराइड में निष्कासन हो रहा है। अगला आप देखें, यहाँ पे आपका ठीक है, एथीन है, एथीन प्लस हाइड्रोजन, तो एथीन में हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, हाइड्रोजन का योग हो जा रहा है, जिससे एथेन बन जा रहा है। अर्थात हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यह आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड है, HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। यह आपका स्टेनस क्लोराइड SnCl2, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि HgCl2 प्लस SnCl2 बन रहा है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो यहाँ पर मर्क्यूरिक क्लोराइड से योग हो रहा है, अतः यह भी जो अभिक्रिया है यह आपकी अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे मरकरी का एडिशन हो जा रहा है, Hg2Cl2 हो जा रहा है और SnCl4, यहाँ पर SnCl4 क्लोरीन जो है ऐड हो जा रहे हैं, अर्थात यह जो अभिक्रिया है आपकी अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अभिक्रिया 11 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे HgCl2 प्लस SnCl2 बन रहा है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अभिक्रिया 11 में स्टेनस क्लोराइड में विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन का योग हो रहा है, SnCl2 SnCl4 में बदल रहा है, अर्थात स्टेनस क्लोराइड में क्लोरीन का ऐड हो रहा है, इसलिए साथ साथ स्टेनिक क्लोराइड के रूप में इसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है। स्टेनस क्लोराइड में विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन का योग हो रहा है, इसलिए साथ साथ स्टेनिक क्लोराइड के रूप में इसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया जो भी आप अभिक्रिया पढ़ें 8, 9, 10, 11, ठीक है, उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं को ध्यान से देखने पर शीघ्र ही इस बात का आभास हो जाता है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ घटित होते हैं। ठीक है, अगर हम अभिक्रियाओं को ध्यान से देखें तो उससे हमें स्पष्ट होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो हैं हमेशा साथ साथ घटित होती हैं, इसलिए इनके लिए ऑक्सीकरण अपचयन शब्द का यूज किया जाता है, जिसे शार्ट में अपचयोपचय शब्द कहा जाता है, रेडॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक है, जैसे आप Hg2Cl2 में बदल रहा है और SnCl2 SnCl4 में बदल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड का अपचयन हो रहा है, क्लोरीन की संख्या बढ़ जा रही है, ऋण विद्युत तत्व की संख्या बढ़ जा रही है, अतः इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। SnCl2 का SnCl4 में अपचयन हो रहा है, जबकि HgCl2 का Hg2Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर एथीन हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, जिससे एथेन बन रहा है, अर्थात यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले अभिक्रिया में FeCl3 प्लस H2 FeCl2 प्लस 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं FeCl3 से FeCl2 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन तत्व जो हैं वे कम हो जा रहे हैं, ठीक है, अलग हो जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यह जो है हाइड्रोजन से जुड़कर HCl बना रहे हैं, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो रहा है। हाइड्रोजन से क्लोरीन जुड़ रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें इन अभिक्रियाओं को तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन हमेशा साथ साथ घटित होती है, इसलिए इसके लिए अपचयोपचय शब्द दिया गया है, रेडॉक्स रिएक्शन शब्द दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए एक उदाहरण देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया को पहचानिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, पहला अभिक्रिया है H2S गैस प्लस Cl2 गैस 2HCl गैस प्लस सल्फर। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इससे आप देख रहे हैं सल्फर अलग हो जा रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन से ऋण विद्युत तत्व क्लोरीन का संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन से ऋण विद्युत तत्व क्लोरीन का संयोग हो रहा है, जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन से ऋण विद्युत तत्व क्लोरीन का संयोग हो रहा है, या धन विद्युत तत्व हाइड्रोजन का सल्फर से निष्कासन हो रहा है। धन विद्युत तत्व
हाइड्रोजन से सल्फर का निष्कासन हो रहा है। हाइड्रोजन के संयोग के कारण क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन के संयोग के कारण क्लोरीन का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऋण विद्युत तत्व क्लोरीन का संयोग हो रहा है, या फिर धन विद्युत तत्व हाइड्रोजन का सल्फर से निष्कासन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के संयोग के कारण क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। दूसरा जो समीकरण है वह है आपका 3Fe3O4 सॉलिड प्लस 4Al बन रहा है आपका 9Fe प्लस 4Al2O3। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के संयोग के कारण एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, इस पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जिससे एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। अर्थात ऑक्सीजन के संयोग के कारण एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीजन के निष्कासन के कारण फेरस ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। यह जो आपका फेरस ऑक्साइड है, इसका ऑक्सीजन इससे अलग हो रहा है, आयरन बन रहा है, अर्थात इसका जो है क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। फेरस ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला जो है 2Na+H2 2NaH। इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि विद्युत ऋणात्मक की अवधारणा के सावधानीपूर्वक अनुप्रयोग से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सोडियम ऑक्सीकृत तथा हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है। इसमें सोडियम जो है ऑक्सीकृत हो रहा है और हाइड्रोजन जो है अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया 3 है का चयन यहाँ इसलिए किया गया है ताकि आप रिडॉक्स अभिक्रिया को अलग अलग तरह से परिभाषित कर सकें। ठीक है, तो यह कुछ पहचान था जिससे ऑक्सीकरण और अपचयन की हमने पहचान कराया आपको। तो यह आपके चैप्टर 8 की पहली हेडिंग थी, जिसका नाम था अपचयोपचय अभिक्रियाएँ, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ अगले हेडिंग की चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।